हाय एवरीवन, दिस इज़ नीरू सांगवान IBPS PO एंड अब IBPS PO का मेंस काफ़ी नियर है। तो चलिए मैं आपको फाइनली डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बता देती हूँ। तो जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है IBPS PO में वो 30 मिनट्स का होता है फॉर 25 मार्क्स। उसमें एक लेटर राइटिंग आता है एंड एक ऐसे राइटिंग आता है। दोनों चीज़ों में आपको तीन तीन टॉपिक्स मिलेंगे। लेटर एंड ऐसे में उसमें आपको एक टॉपिक चूज़ करना है एंड उस पर लिखना है, एक लेटर लिखना है एंड एक ऐसे लिखना है, तीन में से चूज़ करके। तो जो मार्क्स का रहता है लेटर का वो रहता है 10 मार्क्स का लेटर आता है, अबाउट 150 वर्ड्स उसकी लिमिट होती है। एंड जो ऐसे रहता है वो 15 मार्क्स का आता है, उसकी 250 वर्ड्स लिमिट रहती है। तो आप देख सकते हैं जो लेटर होता है वो कम मार्क्स का है, इसलिए जब भी आप अपना पेपर डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस भी करें घर पे या जब मेंस में देने जाएं तो लेटर को आप जैसे कि 10 मिनट दीजिए। मैंने यही प्लान किया था। 30 मिनट्स में से लेटर में 10 मिनट्स में लिख दूंगी, उसके बाद 15 मिनट्स में ऐसे को दूंगी क्योंकि ऐसे के मार्क्स ज़्यादा हैं, स्कोर जो है 15 नंबर है उसके। एंड ऑल्सो उसमें टाइम वर्ड लिमिट भी ज़्यादा है, आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं लेटर ऐसे में 250 वर्ड्स लिखने हैं, तो उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने लेटर को सोचा था कि 10 मिनट्स में कवर कर दूंगी एंड 15 मिनट्स में ऐसे कवर कर दूंगी। एंड बाकी जो 5 मिनट बचेंगे 30 मिनट्स में से, उसमें मैं उनको दोबारा रीड करने का प्लान बना कर गई थी पेपर में, ताकि एक बार दोबारा अगर आप उसको चेक कर लेंगे तो आप ग्रामेटिकल एरर्स उसमें हटा सकते हैं। एंड कोई स्पेसिंग वगैरह का इशू होता है बीच में, कहीं आपने स्पेस नहीं दिया या डबल स्पेस दे दिया, तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं टाइमली। गाइस, मेंस के मॉक टेस्ट देना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर स्पीड एंड टू सी कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके लिए यू कैन यूज़ स्मार्टकीड़ा के मॉक टेस्ट एंड दीज आर वेरी गुड एंड आर अप टू द लेवल ऑफ द एग्जाम। ऑल्सो करंट अफेयर्स के लिए तो स्मार्टकीड़ा मॉक्स आर द बेस्ट इन द मार्केट। आप स्मार्टकीड़ा के मॉक ड्रिल्स परचेज कर सकते हैं एंड फॉर एडिशनल डिस्काउंट यू कैन यूज़ अ कूपन कोड FEST24 FEST24 एंड आप ये मॉक टेस्ट डेली दीजिएगा, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, उसके बाद साथ में सेक्शनल मॉक्स दीजिए डेली, एंड देन उसके बाद वीक में 1 या 2 फुल लेंथ का मॉक अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें तीनों सेक्शंस कवर हो जाएं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। ये आप वीक में 1-2 दे देंगे एंड डेली सेक्शनल टेस्ट देंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। मेनली डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, उसमें अगर आपकी इंग्लिश डिसेंट है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट मैं आपके एक मिथ क्लियर कर देती हूँ कि इसमें आपको टाइपिंग स्पीड कुछ ज़्यादा हाई फाई या फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में आपको आराम से 30 मिनट्स मिलते हैं, अनलिमिटेड वर्ड्स लिखने होते हैं और टॉपिक्स भी काफ़ी ईजी एंड नॉर्मल आते हैं। टॉपिक्स नॉर्मली आते हैं लाइक विमेन एम्पावरमेंट हो गया, पोल्यूशन हो गया, कुछ बैंक के ATM का इशू हो गया या मैनेजर को कोई लेटर लिखना है। तो ये कुछ बेसिक ही टॉपिक्स होते हैं। इसकी एक लिस्ट है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगी साथ में। एंड ऑल्सो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स के डिस्क्रिप्टिव के ज़रूर देखिए, बिकॉज जो टॉपिक्स हैं वो मोस्टली रिपीटेटिव ही होते हैं। जो जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, पोल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटलाइजेशन, ये सब टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। एंड 3 ऑप्शन तो आपको वैसे भी मिलेंगे ही लेटर एंड ऐसे दोनों में। तो आप कुछ टॉपिक्स को रेडी कर लीजिए एंड उसमें से अगर आपको वही सेम टॉपिक मिल जाए तो उस पर लिख दीजिएगा। अबाउट माई प्रिपरेशन एंड माई स्ट्रैटेजी, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद ही स्टार्ट की थी। प्रीलिम्स के पेपर के बाद ही 1 महीना जो मिलता है उसी में ही। तो यू हैव टू गेट 1 कीबोर्ड एट दिस टाइम। आप एक कीबोर्ड अरेंज कर लीजिए कहीं से, किसी के आसपास अगर घर पे मिल रहा हो तो उनसे बोरो कर लीजिए। एंड उस कीबोर्ड पे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम टाइपिंग कर रहे हैं तो। मैंने गाइडली का डिस्क्रिप्टिव का मॉक टेस्ट का पैक परचेज किया था, उसमें लेटर एंड ऐसे राइटिंग दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने वो लिया था, 25 मार्क्स का ही इसमें टेस्ट होता है, उसमें अबाउट मेरे 23, 21, 22 मार्क्स आ जाते थे। तो मैंने 2, 4, 5 जब दिए लेटर एंड ऐसे लिखे तो मुझे पता चल गया कि दैट इट्स डूएबल एंड मैं कर लूँगी इसको। तो बस मैंने इसीलिए उसमें से थोड़ी सी ही प्रैक्टिस की थी। एंड एग्जाम में मुझे जैसे अबाउट अराउंड 15-16 कुछ मार्क्स मिले थे एंड दैट्स डिसेंट मार्क, बिकॉज जो मेरे टाइम पे मार्क्स मिले हैं वो लोगों को 10-10 मार्क्स बहुत ज़्यादा मिले हैं डिस्क्रिप्टिव में। कट ऑफ अबाउट अराउंड 8 रहती है। तो अगर आपके और सेक्शंस ठीक हैं तो डिस्क्रिप्टिव में आप 10-15 मार्क्स ले लेंगे तो भी आप क्वालिफाई कर देंगे। एंड इंग्लिश काफ़ी अच्छी है अगर, तो आप 15 से 20 मार्क्स ले सकते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी। आपको इसके लिए तो अभी जो आपको इस टाइम पे करना है वो है, फर्स्ट गेट अ कीबोर्ड, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड, आप गाइडली का डिस्क्रिप्टिव पैक ले सकते हैं। एंड थर्ड इज प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर में जो टेस्ट टॉपिक्स पूछे गए हैं वो देख लीजिए आप, कौन से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर डिस्क्रिप्टिव के। अगर पेपर्स आप सर्च करेंगे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे।
ऑल्सो मैं एक एडिशनली लिस्ट यहाँ पे डाल दूंगी, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। एंड अगेन आपको जब भी आप लेटर एंड ऐसे लिखें तो अगर आपको इंग्लिश वैसे भी वीक है या कुछ कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो उस टाइम पे जो आपको करना है एग्जाम में, वो जो आपको टॉपिक दिया होगा उसमें कीवर्ड्स होते हैं उसको बार बार रिपीट करिएगा। आप जब अपना ऐसे एंड कंटेंट लिख रहे होंगे ना उस वर्ड को, जैसे लाइक अगर पोल्यूशन है तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कोई एक्शन अगर गवर्नमेंट ले रही है, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो इन अगर कीवर्ड्स को आप बार बार रिपीट करेंगे अपने ऐसे में पोल्यूशन, तो ये सब हाईलाइट होंगे एंड आपको मार्क्स दिलाएंगे। तो आप जब भी कोई टॉपिक देखें उसके लिए आपको उसको पूरा रट्टा मारने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपके जो उसके मतलब 5-10 मेन पॉइंट्स होते हैं या मेन कीवर्ड्स होते हैं, सिर्फ उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड अगेन मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर है ये आपका स्पीड टेस्ट नहीं है, ये आपकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट नहीं होता है IBPS PO में। ये आपका सिर्फ लिखने की एबिलिटी चेक कर रहे हैं वो लोग। एंड आप टाइम लिमिट में कामली लिखने की कोशिश कीजिएगा। लेटर का सबसे पहले आपको ये देखना है कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। आपको सबसे पहले लिखना है लाइक टू द मैनेजर या फिर कुछ टू द पब्लिकेशन ऑफ सम न्यूज़पेपर। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, एंड देन उसके बाद आपको फिर रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम करके उसकी 4-5-7 लाइन में ही बस आपको लेटर लिखना होता है, वो कवर हो जाएगा। एंड में वही थैंकिंग यू एंड आपका नाम वगैरह लिखकर साइन आउट उसको कर देना है। उसके बाद फिर आपको ऐसे पर जाना है। ऐसे का जो रहता है वो भी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए दोनों चीज़ों का, वो तो आप अभी देख लेंगे। मैं आपको एक सैम्पल लेटर एंड ऐसे अटैच कर दूंगी इसमें, आप देखिए। उसमें एक जब ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले ऐसे की हेडिंग लिख दीजिए, उसके बाद फिर उसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। इंट्रोडक्शन में अगर आपको कोई कोट याद आ रहा है तो वो लिख दीजिए। दीज आर लाइक द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन डू। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है तो जितना हो रहा है एग्जाम में कामली उतना लिख दीजिए एंड दैट्स मोर देन इनफ। जैसे कि मैं बताती हूँ, मैंने जो लेटर लिखा था उसमें 150 वर्ड्स का लिखना था बट 180 वर्ड्स हो गए थे। अब वो एग्जाम में फर्स्ट टाइम दे रही थी तो मुझे इतना वो नहीं पता चला कि कितना लिखना है। तो उस टाइम पे जब 180 वर्ड्स अगर लेटर में लिख दिए तो ऑब्वियसली मेरे पास ऐसे के लिए कम टाइम बचा था, तो थोड़ा सा पैनिक तो क्रिएट हुआ था, बट आई थॉट कि चलो ठीक है जितना हो रहा है उतना कर देती हूँ। एंड आई स्टिल गॉट अबव एवरेज मार्क्स, तो ठीक है, हो जाता है। आप थोड़ा ऊपर नीचे अगर आपका टाइम वगैरह कुछ मिसमैनेजमेंट हो रही होगी तो भी कोई बात नहीं, चलता है। आप मेनली फोकस कीजिएगा कि जो लेटर है उसको 10 मिनट में कवर कर लें। टाइम मैनेजमेंट रखिएगा आप जितना बेटर हो सके उतना, एंड जितनी इंग्लिश आ रही है सिंपल वर्ड्स में लिखिएगा, कोई ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो जो हमारे ये सेंटर्स होते हैं उसमें मोस्टली मैंने सुना है कि बच्चों का कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा होता है अच्छे से। मेरे साथ भी हुआ था, जो स्पेस का बटन था मेरे कीबोर्ड में वो अच्छे से नहीं चल रहा था। तो आप जाते ही सबसे पहले चेक कर लीजिए, मेंस का पेपर स्टार्ट होने से पहले, डिस्क्रिप्टिव तक वेट मत कीजिएगा, जो स्टार्टिंग में आपको टाइम मिलता है उसी में चेक कर लीजिएगा। अपने सारा कीबोर्ड टाइप करके देख लीजिएगा पासवर्ड डालते टाइम, एंड उसमें फिर अगर कोई इश्यू हो तो तभी के तभी मैनेजमेंट को बोल दीजिएगा कि मुझे दूसरा सिस्टम दीजिए, दूसरा PC दीजिए, ताकि अगर या फिर कीबोर्ड चेंज कर दीजिए, वो ढंग से नहीं चल रहा है तो वो आपको कहेंगे भी कि बाद में कर देंगे, बाद में, बीच में एग्जाम के बीच में ये नहीं होता है। एग्जाम के बीच में चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको उसमें पैनिक भी क्रिएट होगा, आप उसके लिए टेंस्ड भी रहेंगे। तो इससे बेटर है कि सबसे पहले जाएं, थोड़ा टाइमली एग्जाम में आधा घंटा पहले पहुंचे, अपना PC चेक करें पूरा अच्छे से, कीबोर्ड के वर्ड सारे लेटर्स टाइप करके देख लीजिए, एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर के टाइम से बहुत ही पहले, मतलब स्टार्टिंग में ही एग्जाम के उसको चेंज या ठीक करवा लीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। कोई डरने की बात नहीं है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स लिखने हैं, कुछ ना आ रहा हो तो जो 2-4 कीवर्ड्स होते हैं उनको बार बार रिपीट कर दीजिएगा, एंड जो हेडिंग होती है उस वर्ड्स को रिपीट कर दीजिएगा, आपका वर्ड लिमिट ईजिली पूरा हो ही जाता है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बेस्ट विशेज़।